पहले इस बात को आप समझाइए, किससे खतरा है और क्यों आपको सिक्योरिटी हटा दिया गया? अभी वर्तमान में हमको ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पेशा कानून को लो हो, CNT एक्ट के मामला हो, ट्राइबल पॉलिसी के लेके हो, और मेरा संथाल विश्वविद्यालय स्थापना किया रघुवर दास के समय में, उसको मंजूरी दिया, रिकॉग्निशन, इन्होंने एक्ट को साइड में रख दिया। और उसके बाद मेरा बॉडीगार्ड जब हटाया गया तो मैंने आवेदन किया 9 जनवरी 2025, और बाद के दिन में गृह मंत्रालय छानबीन करके रिपोर्ट तैयार किया। उन्होंने आदेश दिया 21 जनवरी 2000, तो 1 साल होने जा रहा है अगले महीने। 1 साल के अंदर में मेरा सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी का दुनिया घूमा। और हम भुवनेश्वर में पता चला, दिल्ली लेवल में जो लोग आए हुए थे, बोला आप ऐसे क्यों घूमते हैं, आपका बॉडीगार्ड नहीं, आप ऐसे ही समझ रहे हैं, आपको तो चुटकी भर में कोई मार देगा। कभी जेएमएम के मार्गदर्शक बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन को हम गाइड करेंगे, फिर आप घाटशिला चुनाव में जेएमएम के सपोर्ट के लिए आप बयान जारी करते हैं, आप तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, फिर कह रहे हैं कि आप जेएमएम के सबसे बड़े आलोचक हैं। शिबू सोरेन का पहला शिष्य नहीं तो आप कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, शिबू सोरेन का पहला शिष्य मैं हूँ, वो मेरा गुरु थे। और सुरसिंह बेसरा का 2 शिष्य, अर्जुन मुंडा, रामदास सोरेन, उनका मैं गुरु हूँ। तो मैंने उनके श्रद्धांजलि को घाटशिला से ना कैंडिडेट दिया ना मैं खड़ा हुआ। इसका तो समर्थन नहीं है क्या? है समर्थन, विरोध में तो बोला नहीं। लेकिन आप बताइए, आप सरकार में है, आपकी सरकार का गृह मंत्रालय के SP नहीं मानता है, तो आप क्या चाहते हैं? हमको भी हत्या कराना चाहते हैं? नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हमारे साथ सूरज सिंह बेसरा है, झारखंड आंदोलनकारी बेबाक नेता के रूप में। आप देखते हैं कि हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज मुद्दा इनका सिक्योरिटी का है। ये लगातार कह रहे हैं कि भाई ये जो सरकार है, जेएमएम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई जानबूझकर हमारी जो सिक्योरिटी है हटा दी गई है और हमें जान का खतरा है। अभी जाकर इन्होंने DC से मिला, और क्या कुछ इनकी बात हुई और क्यों उनको लगता है कि भाई जान का खतरा है और इसलिए सरकार ने इनकी सिक्योरिटी हटा दी, किससे डर है, पहले इस बात को हम समझेंगे। तो पहले इस बात को आप समझाइए, किससे खतरा है और क्यों आपको सिक्योरिटी हटा दिया गया, या है क्यों इसकी ज़रूरत है? कुछ घटनाएं मेरे सामने घटी है। नंबर 1, 8 अगस्त 1987 निर्मल महतो हमारे आंखों के सामने में चामरिया गेस्ट हाउस में 11:15 बजे उसको दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। और जहाँ पे कद्दावर नेता सूरज मंडल मौजूद हो, और झारखंड के तमाम वरिष्ठ हो, और झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष को मार देगा दिन दहाड़े, और उपाध्यक्ष सूरज मंडल भी रहेगा, उसको कुछ नहीं होता, खरोच तक नहीं लगता है। तो मैंने शुरू में उठाया था कि निर्मल महतो हत्याकांड के पीछे में राजनीतिक षड्यंत्र है। CBI जांच हुई, अभी भी जो है ना उसका मामला खुलासा नहीं हुआ। दूसरा मामला जो है सुनील महतो, जो मेरे नेतृत्व में आजसू का प्रोडक्ट था, उसका फोटो देख लीजिए। राष्ट्रपति से मिलाने के लिए सुनील महतो को ले गया हूँ मैं, एक से एक 4 कर्चदा को तैयार किया कार्यकर्ताओं को। लक्ष्मण टुडू बाद में BJP घाटशिला से MLA बना, लेकिन लक्ष्मण टुडू को देख लीजिए, मैं उनको लेकर राष्ट्रपति के साथ फोटो है दिल्ली में। लक्ष्मण टुडू मेरे ही शिष्य रहा है, सुनील महतो मेरे ही शिष्य रहा है। अब सुनील महतो का जहाँ तक सवाल है, पता चला कि 1 सप्ताह के अंदर में कोयला मंत्री बनने वाला है। काहे? गुरुजी तो जेल में है, वो तो दागी हो गया। मनमोहन सिंह तो इस्तीफा दे दिया। उन तमाम परिघटनाओं को हम जानते थे, राजनीतिक विश्लेषक मैं हूँ। उसके बाद जो है ना 1 सप्ताह बाद जो है ना कोयला मंत्री बनना था गुरुजी के पोस्ट में, जो जेल जाने के बाद इस्तीफा दे दिया। और मनमोहन सिंह तलाश रहा था जेएमएम कोटा से हो, और जेएमएम का MP ये था जमशेदपुर MP। 1 सप्ताह पूरा ही नहीं हुआ, हलाक हो गया। तो ये घटना को मैंने देखा हूँ। तो अभी इस बात का सबसे, अभी जेएमएम जो है मेरे को टारगेटेड किया। पहला तो ये हो गया कि महला अभी 1 साल से मेरा जो है ना बॉडीगार्ड को हटा दिया बिना कारण से। तो मैं विचलित हो गया कि 1990 में मैं MLA था, और लालू यादव ने रिकमेंड किया कि झारखंड अलग होने के बाद इनको इतना सिक्योरिटी दो कि जब तक बोल सके, जब तक चल सके, इसके लाइफ का सिक्योरिटी। कि सूरज सिंह बेसरा एकमात्र ऐसा विधायक है जो मैंने बोला था मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, उन्होंने त्याग कुर्बानी दे, लाख कुर्बानी। ये त्यागी विधायक है, हारा हुआ खिलाड़ी नहीं है। इसका लाइफ सिक्योरिटी बहुत जरूरी। तो हमको 2 गो स्टैंड गन वाले, एक बार 5 गो दिया। कई बार मेरे घर में हमला हुआ। एक बार अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 2003 में ऐसा मैसेज आ गया कि मेरे को टेलीफोन से मैसेज आ गया जान से मारने का, और आदमी 5-10 आदमी घर में आ गया। पुलिस को खबर किया, और गोविंद थाना से 1 सप्ताह तक कैंप में हुआ। बाद में मुझे धमकी दिया। तो ये जो है धमकी मुख्यमंत्री मंत्रालय से, फ़ोन नंबर देखा है तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के मंत्रालय से, ये तो PNT नंबर है। पता किया, BSNL का नंबर था, और उसको निकाला, और वो निकाल के आधार पर पार्लियामेंट में सवाल उठा, मिस्टर सूरज सिंह बेसरा हु इज रिजाइन फ्रॉम असेंबली ऑन द कोज ऑफ झारखंड इशू। एक आंदोलनकारी झारखंड के निर्माता,
मुख्यमंत्री के आवास इस नंबर से क्यों फोन करेगा? तो उस समय जो है शिवराज पटेल था आपका गृह मंत्री, और गवर्नर को चिट्ठी है, मामला को रफा दफा किया, नहीं तो अर्जुन मुंडा काटघेरा में पड़ा हुआ था। नहीं तो एक बार मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यालय से धमकी भरा, मुझे डायरेक्ट धमकी किया, मैं केस किया था। वर्तमान तो एक तो हो गया, उसके बाद जान से मारने का अटेम्प्ट कई बार हुआ। अभी वर्तमान में हमको ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, पेशा कानून को लो हो, CNT एक्ट के मामला हो, ट्राइबल पॉलिसी के लेके हो, और मेरा संथाल विश्वविद्यालय स्थापना किया रघुवर दास के समय में, उसको मंजूरी दिया, रिकॉग्निशन, इन्होंने एक्ट को साइड में रख दिया, और उसके बाद मेरा बॉडीगार्ड जब हटाया गया तो मैंने आवेदन किया 9 जनवरी 2025, और बाद के दिन में गृह मंत्रालय छानबीन करके रिपोर्ट तैयार किया, उन्होंने आदेश दिया 21 जनवरी 2000, तो 1 साल होने जा रहा है अगले महीने। 1 साल के अंदर में मेरा सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी का दुनिया घूमा, और हम भुवनेश्वर में पता चला दिल्ली लेवल में जो लोग आए हुए थे, बोला आप ऐसे क्यों घूमते हैं, आपका बॉडीगार्ड नहीं, आप ऐसे ही समझ रहे हैं, आपको तो चुटकी भर में कोई मार देगा। आप ही एक आदमी प्रबल विरोध अभी इस सरकार के खिलाफ है। कह रहे हैं कि भाई जेएमएम सरकार के आप टारगेटेड हैं या सबसे बड़े जो है आलोचक हैं, इसलिए आपको लेकिन दूसरी तरफ आप कभी जेएमएम के मार्गदर्शक बन जाते हैं, कभी कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन को हम गाइड करेंगे, फिर आप घाटशिला चुनाव में जेएमएम के सपोर्ट के लिए आप बयान जारी करते हैं, आप तमाम तरह के सवाल उठाते हैं, फिर कह रहे हैं कि आप जेएमएम के सबसे बड़े आलोचक हैं, सबसे बड़े आप, जबकि एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, गुरुजी के जगह पर हम लोग मार्गदर्शन करें, आप उनके लिए एडवोकेसी करते हैं, उनके लिए लॉबिंग करते हैं। शिबू सोरेन का पहला शिष्य नहीं तो आप कह रहे हैं, सुन लीजिए ना, शिबू सोरेन का पहला शिष्य मैं हूँ, वो मेरा गुरु थे, और सुरसिंह बेसरा का 2 शिष्य अर्जुन मुंडा, रामदास सोरेन, उनका मैं गुरु हूँ। तो मैंने उनके श्रद्धांजलि को घाटशिला से ना कैंडिडेट दिया, ना मैं खड़ा हुआ, विरोध में भी नहीं गया, मैंने फ्री छोड़ दिया। लेकिन आपको फ्री छोड़ दिया, इसका तो समर्थन नहीं है क्या? है समर्थन, विरोध में तो बोला नहीं। लेकिन आप बताइए, आप सरकार में है, आपकी सरकार का गृह मंत्रालय के SP नहीं मानता है, तो आप क्या चाहते हैं? हमको भी हत्या कराना चाहते हैं? हम तो दोष वही बोलेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो मुख्यमंत्री से आप मिले भी थे ना बीच में? कहाँ मिले थे? वो तो श्राद्ध में मिला था। गले लगाना अलग है, दिल मिलाना अलग है, हाथ मिलाना अलग है, मन मिलाना अलग है। पता नहीं अंदर में हाथ मिलाए थे? हाथ नहीं मिलाया, तो प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। लेकिन बात है, इसका ऑफिशियल मामला, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? अगर नहीं सुन रहा तो एक बार मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। नहीं भाई, मिल करके आप क्या कीजिएगा? आप मिल, गले भी लगाएगा, पीठ में छुरा भोंकेगा, तो मुंह में राम राम बगल में छुरा, मतलब गले मिले हो, अब पीठ में छुरा भोंकेगा। हमको इस बात का है कि निर्मल महतो के हत्याकांड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष का हत्या करना बहुत बड़ा साजिश है, और सुनील महतो का अभी भी रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ। हो सकता है उस रहस्य को मैं जानता हूँ। अगर इस तरह का मैं बंदा हूँ, तो मैं एहसास कर रहा हूँ कि बिना वजह किसको बॉडीगार्ड दिया, किया गया, लेकिन मेरे के लिए एक तो बॉडीगार्ड का कमी रह गया झारखंड में। जानमाल, झारखंड का फाउंडर मैं हूँ, झारखंड निर्माताओं में से मैं हूँ, त्यागी विधायक के रूप में मैं हूँ, और आज के तारीख में आपका मैं मांग नहीं रहा हूँ, भीख नहीं मांग रहा हूँ, आपका आदेश क्यों लागू नहीं किया? एक SP, जिला का एक SP, गृह विभाग, झारखंड सरकार का आदेश, सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी क्यों दिया जाता है? एक SP खुद है पुलिस, और SP बॉडीगार्ड लेके कहा जाता है, खुद SP है, रिवॉल्वर ले सकता है, फिर भी बॉडीगार्ड है SP का। लेकिन मेरा कौन रहेगा? कौन बंदूक लेके मेरे जान को बचाएगा? मेरा सिक्योरिटी जरूरी, इस बात का सरकार का जिम्मेदारी है, और हम चाहेंगे अगर इस तरह लापरवाही करेंगे तो हमको लग रहा बुआ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा नेता निर्मल महतो का हत्याकांड राजनीतिक साजिश, सुनील महतो का हत्याकांड राजनीतिक साजिश, कहीं इस तरह का इस सरकार में, हेमंत सरकार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा का साजिश का, षड्यंत्र का शिकार ना बने। मुझे ये जान माल का सुरक्षा के मुझे डर लगने लगा है, और ये खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला है कि आप टारगेटेड हैं, आप घोर विरोधी हैं, और आप जो है ना रास्ता के कांटा बने हुए हैं। इमीडिएटली सिक्योरिटी लेके व्यवस्था कीजिए, और नहीं तो आपको आगाह कर दिया सतर्क। तो मुझे तो मैंने घर से निकालना मुश्किल हो जाएगा। खाली हाथ में नौजवान मेरे साथ 8-10 आदमी आ रहा है, क्या लाठी डंडा लेके कल्चर मेरा नहीं रहा है? हमारा कहना है सरकारी आदेश का अनुपालन SP क्यों नहीं किया? मैं DC से मिल चुका हूं, और अभी मैं 3 बजे SP से मिलूंगा। अगर नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा हम सोचेंगे।